एक टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है टीसीएस की इंटरनेट पे, जो आपने देखी होगी कि भाई 50 इयर्स का एक एम्प्लॉय था, उसने 30 इयर्स स्पेंड किए टीसीएस में। उसके बाद उसे एचआर बुलाती है, 20 मिनट देती है और उसको बोलती है कि इधर या तो खुद से रिटायर हो जाओ या फिर आपको रिजाइन करना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशंस हमने पहले भी बहुत बारी डिस्कस किया और देखिए कि आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों से ये चीज़ चलती आ रही है कि यहाँ फायरिंग हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले गूगल से न्यूज़ आ रही थी कि भाई वो 35% कट ऑफ करने का प्लान कर रही है, जो मिड मैनेजमेंट लेयर है। तो काफ़ी सारी ये फायरिंग, ले ऑफ, ये हम न्यूज़ देखते हुए आ रहे हैं कि बुलाया जाता है कैबिन में और एचआर बोलती है रिज़ाइन कर दो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको रिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि रिज़ाइन खुद से करना स्टिल बेटर है रादर देन कि आपको टर्मिनेशन लेटर मिले, राइट। तो अब यहाँ पर द थिंग इज कि ये चीज़ें तो चलो चलती हुई आ रही है। अब कई बार हम जब भी न्यूज़ देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ठीक है, मतलब ऐसा सब कुछ लोगों के साथ हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन मेरी जो पोजीशन है ना वो तो बहुत सिक्योर पोजीशन है। मैं तो बहुत अच्छी खासी पोजीशन पे हूँ, मेरा अच्छा खासा लिंक है, कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे मैनेजर के साथ अच्छा खासा रिलेशन है, अपर मैनेजमेंट के साथ मेरा अच्छा खासा रिलेशन है और इसके साथ साथ मुझे तो अच्छी खासी अप्रिशिएशन मेल्स आती। तो इन शॉर्ट मेरा तो मामला भाई सेट है और मैं इस खतरे वाली घंटी में नहीं हूँ। लेकिन यू नेवर नो कि कब आपका नंबर भी लग जाए, तो हमें हमेशा रेडी रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो आज का वीडियो का मोटो है वो है कि कभी अगर ऐसी सिचुएशन आती है, आप मान लो रोज की तरह ऑफिस में गए और आपको एचआर से बुलाया जाता है कि अपना लैपटॉप लेके कैबिन में आ जाओ, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ समझ में आ जाती है कि भाई लैपटॉप लेके मुझे एचआर बुला रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। और उसके बाद फिर आपको बोला जाए कि भाई आपको हम 10 मिनट दे रहे हैं, 15 मिनट दे रहे हैं, 20 मिनट दे रहे हैं, आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा या फिर हम आपको फायर कर देंगे। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप फंसोगे तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन करके देखो। बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर सिचुएशन होती है ये। आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे, दिमाग में 10 चीज़ें चल रही होंगी कि अरे मैं तो अब जॉबलेस होने वाला हूँ, कल से तो मुझे इस जॉब में अब आना ही नहीं है, अब क्या होगा, कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे अब मैं अपनी नेक्स्ट जॉब को ढूंढूंगा। फॉर अ मोमेंट लगता है कि भाई अब सब कुछ जैसे खत्म हो रहा है, कि मतलब क्या हो गया ये मेरे साथ। बहुत ज़्यादा आप पैनिक कर जाते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हो एचआर के साथ कि ऐसे कैसे आप मुझे फायर कर सकते हो, ये वो। बट इन एक्चुअली अगर आप उस टाइम पे आर्ग्यूमेंट करोगे या आप कुछ भी जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे तो माइट भी वो आपके फेवर में नहीं जाए। बट इट डजेंट मीन कि आप एकदम से पैनिक या एकदम से डरे हुए वाली सिचुएशन में, प्रेशर वाली सिचुएशन में बस रिजाइन करके आ जाओ, तो ये भी एक सही सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या बेसिक चीज़ें जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है इन केस भगवान ना करे अगर ये सिचुएशन में कभी आप भी फंस जाओ, तो क्या चीज़ें आपको ध्यान देके चलनी है माइंड में, इसके बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कभी भी आप किसी भी पोजीशन पे हो, हमेशा आपको रेडी रहने की ज़रूरत है। सो बी ऑलवेज रेडी, एटलीस्ट विद योर रेज्यूमे, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही कंपनी में ना जाने 5 साल से टिके हैं, 10 साल से टिके हैं। और जैसे कि हमने यही एग्जांपल देखा अभी टीसीएस का कि भाई बंदा वो लास्ट 30 साल से एक जॉब में काम कर रहा था। अब यहाँ पे जो उसका भाई है वो क्वेश्चन कर रहा है कि भाई इसकी लॉयलिटी का ये उसको एक रिजल्ट मिला। बट इन एक्चुअली देखो, पहली बात तो ये कि किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था कि आप 30 साल तक एक कंपनी में बिताओ। बट ठीक है, हाँ, कंपनी में आपने इतने दिनों तक टाइम बिताया तो या तो आपको पहले से कोई तो मतलब कुछ बताना चाहिए था कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है। एकदम से बिना कोई हेड्सअप के आपको सीधा से बस बुलाया जाए और बोला जाए कि आप रिजाइन करो, इधर क्विट योरसेल्फ और वी विल फायर यू। ये सिचुएशन बहुत ही खराब हो जाती है। बट येस, दिस सिचुएशन ऑल्सो हैपन इन द इंडस्ट्री एंड नॉट इन द आईटी इंडस्ट्री। बहुत सारी कंपनीज में ऐसी सिचुएशंस आती है। तो यहाँ पे गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है कि आप इतने लंबे टाइम तक एक कंपनी में रुके रहे और आप में मतलब अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं किया, आपको कोई मतलब ही नहीं था मार्केट में क्या चल रहा है, आपने कभी कोई नई टेक्नोलॉजी पे काम करना नहीं चाहा, कभी वॉलेंटरली किसी और प्रोजेक्ट में, किसी और डोमेन में घुसना नहीं चाहा, किसी और क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस लेना नहीं चाहा। और एट द एंड जब ऐसी सिचुएशन आई तो फिर आपको लग रहा है कि अरे मैं तो बहुत पीछे रह गया, अब मैं अब के टाइम में जो मार्केट में चल रहा है उससे कैसे सर्वाइव करूंगा, राइट। ये वाली सिचुएशन आती है। तो यहाँ पर अगर आप भी बहुत टाइम से एक कंपनी में रुके हुए हो, आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में होंगे, अच्छी खासी मैनेजर और सब अपर मैनेजमेंट से आपकी बनती होगी, ठीक है, आप रहो। अगर आपको स्विच नहीं करना, अगर आपको लग रहा है कि भाई यहीं पे मेरा अच्छा खासा प्रमोशन हो रहा है, चीज़ें चल रही हैं, देन इट्स गुड। आप वहीं पर ही अलग अलग टेक्नोलॉजी पे काम कर पा रहे हो, देन इट्स गुड, नो नीड टू चेंज। बट अपने रेज्यूमे को अपडेट रखो
और अब रिज्यूमो के अपडेट के साथ साथ अपने स्किल्स को भी अपग्रेड करो। अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के पॉइंट आ जाते हैं कि हमारे पास इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है काम का, हमें ऑलरेडी वीकेंड में भी बैठना पड़ता है और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि हम मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक, रात तक भी इनफैक्ट घर में जाके लैपटॉप में लगे रहते हैं कि हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपने लिए कुछ पढ़ सके। बट बिलीव मी गाइज, ये सब सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं। आपको 9 आवर की जॉब है, आपकी 9 आवर जॉब करो, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास आधा घंटा अपने लिए ना हो कि आप थोड़ा सा अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए टाइम निकाल सको। सब एक्सक्यूजेज हैं। एंड बिलीव मी, जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, और ऐसी सिचुएशन में जब एकदम से आप जॉबलेस हो जाते हो ना, तो आपके पास खुद दिखेगा कि आपके, तब आपको रियलाइज होता है कि मेरे पास कितना टाइम था और मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता था उस टाइम पे। तो हमेशा अपने आप को रेडी रखना है। नंबर 2, कभी भी ऐसे सिचुएशन में ना आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश मत करना। देखो, आर्ग्यूमेंट करके ना तब भी कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें लगेगा तुम उसको 10 चीज़ें सुना दोगे या उसे ये बोलोगे भाई ऐसा था वैसा था, फलाना फलाना कुछ भी आप बोलोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उनके आगे चाहे रो लो, धो लो, कुछ भी करो, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बेटर है कि थोड़ा सा अपने आप को काम रखना, प्रोफेशनली तरीके से उनसे रीज़न आप पूछ सकते हो कि भाई मुझे फायर क्यों किया जा रहा है, क्या रीज़न है कि मतलब मुझे रिज़ाइन करना पड़ रहा है, क्या मेरी परफॉर्मेंस कम थी, और अगर मेरी परफॉर्मेंस बेकार जा भी रही थी तो मुझे पहले से इसके बारे में नोटिफाई क्यों नहीं किया गया। तो मतलब आप एक काम हो के आप रीजंस, क्लैरिफिकेशंस मांग सकते हो। और साथ ही साथ आपको जो मेन चीज़ ध्यान देनी है वो ये कि एकदम से गुस्से में या हड़बड़ाहट में आपको रिजाइन बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 3 और इसी से लिंक पॉइंट है कि भाई एक तो आपको एकदम से रिजाइन नहीं करना, उनसे थोड़ा सा पोलाइटली बात करो, थोड़ा सा उनसे टाइम मांग सकते हो आप कि भाई मुझे एटलीस्ट अ डे, 2 डेज या 3 डेज, मुझे 2-4 दिन दे दो, उसके बाद सो दैट कि मैं एटलीस्ट कुछ डिसीज़न ले सकूं, एक सही डिसीज़न ले सकूं, मैं बात कर सकूं अपने कॉन्टैक्ट्स, आप जो भी आपके सीनियर हैं, चाहे वो इसी कंपनी में है चाहे दूसरी कंपनी में है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, तभी नेटवर्किंग बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उन सबसे कॉन्टैक्ट करो, बात करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपको कंपनी में आपका ये जो रेजिग्नेशन है उसको रुकवा देंगे, नहीं, इतनी पावर शायद उनके हाथ में भी नहीं होगी, बट येस वो आपको हो सकता है माइट भी कहीं और रेफर कर दे, आपको कुछ अच्छी एडवाइस दे दे, सजेशन दे दे, तो मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपके यूजफुल में चीज़ें निकल जाए। तो थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश करना। पॉलिसीज़, जो भी वो आपका टर्मिनेशन लेटर बनाया है, जो भी आपको दिखा रहे हैं, उसको ढंग से रिव्यू करना, गो थ्रू करना। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमेशा ये जानने की कोशिश करना अपने एचआर से कि आप मेरे रिलीविंग लेटर में क्या लिख के देने वाले हो, क्या पॉइंट आप मेंशन करोगे। क्योंकि अगर आप ये मेंशन कर रहे हो कि भाई आपको निकाला जा रहा है, फायर किया जा रहा है, तो आप उसमें रीजंस क्या दे रहे हो, क्या परफॉर्मेंस खराब थी, ये था वो था, तो ये सब चीज़ें क्योंकि आगे आप जब जॉब लोगे सब में बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, तो आपको ये सारी चीज़ें की क्लैरिफिकेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्लैरिफाई करना ये सारी चीज़ें और कोशिश करना कि अगर चीज़ें आपकी फेवर में नहीं चल रही है, बात नहीं बन पा रही है कुछ भी, तो फिर आप कोशिश करो कि भाई एटलीस्ट जो आपका रिलीविंग लेटर है उसमें आपका एक क्लीन एग्जिट मिले, आपको कुछ भी आलतू फालतू की रीजंस या कुछ ऐसे पॉइंट्स मेंशन ना किए जाएं जो आपके आगे जॉब लेने में दिक्कत खड़ी कर दे। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करना अच्छे से। जब वो लेटर अगर बना भी देते हैं तो उसको रिव्यू करना, पढ़ना, पूरे ढंग से आपको रिव्यू कर लेने के बाद उसके बाद आपको साइन करना है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नंबर 5th पॉइंट, दैट इज टेक केयर ऑफ योर डॉक्यूमेंटेशन। देखो, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूट चुके होते हैं, दिमाग में 10 चीज़ें चल रही होती हैं, तो हम बहुत ही जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें चाहिए आगे फ्यूचर में, हम उनको भी लेना भूल जाते हैं। तो आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान देना है। डॉक्यूमेंटेशन इन द टर्म, आप जो भी आपकी फॉर्म 16 है, अपने लास्ट 6 मंथ या लास्ट पूरे 1 साल की अपनी पे स्लिप्स उठा के अपने आप को अपनी पर्सनल ईमेल आईडी पे मेल कर दो। साथ ही साथ आपको जो भी लग रहा है कि जितनी भी एप्रिशिएशंस मेल आई थी, आपके अप्रेजल लेटर के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आपकी फेवर में जा सकती हैं, वो सारी चीज़ों को अपने आप को मेल कर दो, सो दैट
वो आपकी फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर सको, क्योंकि ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए आगे अपनी नेक्स्ट जॉब ढूंढने के लिए भी, वहाँ भी अप्लाई करने के लिए। और एक बार आपने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया, लैपटॉप सबमिट कर दिया और फिर आप निकल रहे हो, फिर आपको याद आए कि अरे यार मैं तो फॉर्म 16 लेना भूल गया, अरे मेरे पास तो पे स्लिप रहनी भूल गई, मैं ये चीज़ें अपने आपको मेल कर सकता था, तो उस टाइम पे रिग्रेट करने का कोई भी यूज़ नहीं होगा। तो बेटर है कि एटलीस्ट थोड़ा सा इन चीज़ों में आपको अवेयर होके चलना है और ये चीज़ें आपको अपने ध्यान से पूरा टेक केयर करना है अपने डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है। तो इसके साथ ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि कभी किसी के साथ ऐसे सिचुएशन ना हो, बट बिलीव मी गाइज, अभी की मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम एआई को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं इन सब चीज़ों का। अगर आप कभी भी पूछो ना कि भाई इस कंपनी में इतना कट ऑफ हो गया, यहाँ ले ऑफ चल रहा है, तो लोग बहुत ईजिली बोल देते हैं ऊपर ऊपर से कि अरे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका रीज़न है, बट दिस इज़ नॉट ओनली वन ऑफ द रीज़न, कि सिर्फ एआई ही रीज़न नहीं है सभी ले ऑफ का। बट इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, वीडियो अच्छी लगी हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड बाय बाय।